कैसे हैं सभी बच्चे और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो मैं राघव आप सब लोगों का स्वागत करता हूं नीट एक्स वेदांतु पर। 11th स्कूल सीरीज में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर में IUPAC नॉमेनक्लेचर पूरा नहीं हो पाया था, GOC का दिस इज द लेक्चर नंबर 2। प्रीवियस वाले लेक्चर में IUPAC नॉमेनक्लेचर पूरा नहीं हो पाया था, तो आइए चलिए आज हम इसको फिनिश करते हैं कि जिससे कि IUPAC नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए या इससे रिलेटेड कैसा भी एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आए तो हम इसको कर पाए। तो जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर में आगे बढ़ते हैं तो आज का भैया मेन टारगेट जो है वो है कि इस चैप्टर में IUPAC नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए, आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो लास्ट क्लास में हल्का सा अगर मैं रिकैप की बात करता हूं तो लास्ट क्लास में जो मैंने नॉमेनक्लेचर आप लोगों को सिखाया था उस नॉमेनक्लेचर में मैंने एल्केन, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन की बात करी थी। तो क्या बस एल्केन ही हमारे सिलेबस में है? नहीं, हमारे पास एल्केन के भी अलावा इस सिलेबस का पार्ट हमारे पास जैसे कि अनसैचुरेटेड कार्बन, एल्कीन और एल्काइन है। फिर हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप में अगर हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो कैसे होगा, क्या होगा, इन सब के बारे में है। तो चलिए बच्चे, अगर हम स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है, मेनली हमारे पास IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमें शुरुआत करना है। तो चलिए, पहला रूल ये बोलता है हमारे पास अगर हम बात करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में द फर्स्ट रूल आता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। यार ये रूल क्या नया है? नहीं, हमें बस लॉन्गेस्ट चेन तो हम पहले भी सेलेक्ट कर रहे थे, बट इस बार लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हुए हमें यह ध्यान रखना है कि वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है वो चेन का पार्ट हो। हमें इस बार वही चेन सेलेक्ट करनी है, वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड चेन का पार्ट हो। चलिए, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इवन इफ प्रायर रूल आर वायोलेटेड। मीन्स चाहे पहले वाला रूल टूट जाए, मीन्स कि हमें वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। राइट नाउ वी हैव टू सेलेक्ट दैट लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड का आना जरूरी है। तो लाइक हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास अगर इस एग्जांपल की बात करते हैं तो वही मैंने बोला पिछली बार की तरह ही मैं दो कलर के पेन का यूज करता हूं, एक ग्रीन और एक येलो। तो अगर मैं बात करूंगा तो हमारे पास जो आएगा यहां पर अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास स्ट्रेट चेन एक 6 कार्बन की है, बट स्ट्रेट चेन में डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है। हमारे पास डबल बॉन्ड ये नीचे की साइड अलग से बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 हम सेलेक्ट करेंगे दैट चेन। कौन सी वाली चेन? ये वाली चेन हम सेलेक्ट करेंगे। ऑल दो ये 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन, तो हमें ये चेन सेलेक्ट करनी है। आपको समझ में आया? हमें मेन चेन में डबल ट्रिपल बॉन्ड लेकर आना है, ये जरूरी कंडीशन है। क्लियर है सब लोगों को? राइट नाउ अगर मैं अगले रूल की बात करता हूं, सेकंड रूल बोलता है लोएस्ट नंबर इज असाइन्ड टू द फर्स्ट अनसैचुरेटेड कार्बन इवन इफ प्रायर रूल आर वायोलेटेड। अच्छा बच्चों ना, मैं पिछले वाले कार्बन का कंपाउंड का नाम भी आपको एक साथ ही बता देता हूं। तो जब हम इसका नेमिंग करते हैं, इसका नेमिंग हम जब करते हैं तो ध्यान से देखिएगा किस तरीके से करते हैं। इसका नेमिंग करते हुए भाई हमें ये हो गया, अब हमारे पास क्या होता है कि हमें डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है। भाई नंबरिंग हमें इस तरीके से करनी है, नंबरिंग हमें इस तरीके से करनी है कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है। वी हैव टू ऑप्शंस टू डू नंबरिंग। एक हमारे पास है, इस वाले मॉलिक्यूल को मैं अगर लिखता हूं तो हमारे पास जो नंबरिंग करने का तरीका 1 2 3 4 और 5। क्या नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते थे? यस, नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते थे 1 2 3 4 5। तो क्या वो सही होती? नहीं, वो सही नहीं होती। सही नंबरिंग हमारी इधर से। अच्छा वो सही क्यों नहीं होती? क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड को अगर हम देखते हैं तो डबल बॉन्ड को पहला और दूसरा यानी जो छोटा नंबर होता है वो डबल बॉन्ड का नंबर कंसीडर किया जाता है। तो हमें डबल बॉन्ड को नंबर 1 मिल रहा है, जबकि इधर से करते तो डबल बॉन्ड को क्या मिलता? 1 2 3 4 नंबर मिलता। तो छोटा नंबर हमें देना है, लोएस्ट लोकेंट रूल हमें फॉलो करना है। अच्छा, सेकंड पोजीशन पर ये ब्रांच लगी हुई है। जब ये सेकंड पोजीशन पे हमारे पास ब्रांच लगी हुई है तो सेकंड पोजीशन पे अगर ब्रांच है तो इसका जो कंपाउंड का नेम हम लिखेंगे दैट इज द 2 इथाइल। अब हमारे पास जो चेन आएगी वो कितने कार्बन की है? 5।
पेंट। अच्छा, खास बात क्या है कि पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। अब वन पोजीशन हमें मेंशन करो या नहीं करो, दोनों का बात एक ही है। तो हम वैसे मेंशन करेंगे तो 1 इन लिखेंगे, अगर मेंशन नहीं करेंगे तो 2 इथाइल। हम फर्स्ट पोजीशन इज अंडरस्टूड तो हम लिख देंगे पेंटीन। एक्चुअली इस बार देखो ध्यान से, मैंने ENE लिखा है। जो सेकेंडरी सफिक्स है वो हमारा क्या है, सेकेंडरी सफिक्स हमारे पास जो आया है वो, सॉरी सेकेंडरी क्या, जो प्राइमरी सफिक्स है वो हमारे पास क्या आया है, इन आया है। तो प्राइमरी सफिक्स इस बार एन नहीं आया है, इस बार इन आया है। चलिए आइए थोड़े से रूल और देख लेते हैं। अगर हम थोड़े से रूल और देखते हैं तो लोएस्ट नंबर इज असाइंड टू द फर्स्ट अनसैचुरेटेड कार्बन इवन इफ प्रायर रूल आर वायलेटेड। चलिए हमारे पास वही रूल है कि हमें डबल बॉन्ड जो है, मतलब जो छोटा नंबर है वो डबल बॉन्ड को मिलना चाहिए, चाहे जिधर से भी नंबरिंग करें। अगर इसकी नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, अगर आप उधर की साइड से नंबरिंग करते हो, इधर से 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड को आप तीसरा नंबर देते हैं, जो कि हमारा रूल वैलिड नहीं करेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट। फिर किस पोजीशन पे लगा हुआ है, 1 पोजीशन पे, ब्यूट 1 इन। आप इसे और क्या भी लिख सकते हो, 1 पोजीशन पर है तो नो नीड टू मेंशन, आप इसे लिख सकते हो ब्यूटीन। अच्छा, कई बुक्स इसको लिखती हैं 1 ब्यूटीन, आप इसे ये भी लिख सकते हो। 1 नंबर जब केवल एक ही पोजीशन या एक ही प्राइमरी सफिक्स यूज होता है या एक ही सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है, तब आप 1 को पहले भी लिख सकते हो या 2 को पहले भी लिख सकते हो। नंबर अगर ओनली 1 सेकेंडरी या प्राइमरी सफिक्स आर यूज्ड, देन आप उसको क्या कर सकते हो, नंबर को पहले भी लिख सकते हो। पर चलो ठीक है, हमारे पास आता है नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारे पास ये। अब हमारे पास इसके नंबरिंग के 2 रूल हैं। आइए पहले नंबरिंग को हम येलो नंबर से व्हाइट नंबर से कर देते हैं, दैट इज ऑफ 1 2 3 4 5। अगर मैं डबल बॉन्ड, एक दूसरा नंबर करने का तरीका क्या है, ग्रीन कलर से करते हैं, 1 2 3 4 5। ग्रीन कलर से डबल बॉन्ड को नंबर कौन सा मिल रहा है, डबल बॉन्ड को नंबर कौन सा मिल रहा है ग्रीन कलर से, डबल बॉन्ड को मिल रहा है ग्रीन कलर से 3 नंबर। और अगर मैं व्हाइट कलर के पेन से लिखता हूं तो व्हाइट कलर के पेन से मिलता है हमें 2 नंबर। क्या मिलता है, 2। आपको मेन, जब हमारे पास क्या होता है, एल्कीन अल्काइन होता है, बिकॉज दीज आर द फंक्शनल ग्रुप, तो आपको ये देखना है कि भैया छोटा नंबर पहले डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। सो आपके उसमें ये नंबर विन हो जाएगा, ये नंबर लूज हो जाएगा। चाहे CH3 को नंबर मिले कुछ भी, अभी मैटर नहीं करता, अभी डबल बॉन्ड प्रायोरिटी पर है, डबल बॉन्ड की वैल्यू ज्यादा है, तो डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देंगे। तो जब हम डबल बॉन्ड को बच्चों प्रायोरिटी देते हैं, सो हमारे पास इसका नेम क्या होगा, चलो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसका नेम जब हम लिखेंगे तो हमारे पास आता है, इसके हिसाब से नंबरिंग चलती है, तो 4 मिथाइल, क्या आएगा, 4 मिथाइल। और 4 मिथाइल के बाद क्या आया, अब हमारे पास 2 पोजीशन 5 कार्बन की चेन है, तो पेंट। और 2 पोजीशन पे आता है तो 2 इन, पेंट 2 इन हमारे पास बन के आता है। चलिए बच्चे, अब हमारे पास एक रूल और आता है, इसको भी समझ लेते हैं बड़े ध्यान से, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमारे पास इसमें देखते हैं तो हम इसकी नंबरिंग करने के 2 तरीके हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। जब हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड आया मेरे पास 1 पोजीशन पर, एंड डबल बॉन्ड हमारे पास आया, दिस इज अ डबल बॉन्ड 4th पोजीशन पे, व्हाइट से इस पर आया है। जब मैं ग्रीन कलर से नंबरिंग करता हूं तो ग्रीन कलर से नंबरिंग मेरे पास आती है 1 2 3 4 5 एंड 6। ग्रीन कलर से नंबर मेरे पास आता है, 2nd पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 2, एंड 5th पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है 5th। अकॉर्डिंग टू द लोएस्ट लोकेंट रूल कौन सा नंबर विन होगा, अगर मैं नंबर की बात करता हूं बच्चे, तो हमारे पास वो नंबर विन होगा, जैसे कि हमने इसकी बात करी, तो 1 और 2 की फाइट होगी। जब 1 और 2 की फाइट होगी तो हमारे पास 1 एंड 2 की फाइट में हमारे पास डेफिनेटली क्या हो जाएगा, 1 नंबर ये वाला विन हो जाएगा और ये वाली लूज हो जाएगी। सो जो नेमिंग होगी वो अकॉर्डिंग टू द दिस, यानी कि व्हाइट नंबर के थ्रू होगी। किसके थ्रू होगी, व्हाइट वाले के थ्रू।
चलिए बच्चों, व्हाइट वाले के थ्रू अगर नंबरिंग हम करते हैं तो हम जरा देखते हैं कि क्या लिखने हमारे पास जो नेम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे। अब ध्यान से, बड़े ध्यान से बच्चों, इसका नेम करते हुए बड़ा ध्यान रखना है। इसका नेम करते हुए हमारे पास 6 कार्बन की चेन है, दैट इज अ हेक्स। ठीक है, दैट इज हेक्स। 6 कार्बन की चेन के पास राइट नाउ 2 प्राइमरी सफिक्स हैं। अब प्राइमरी सफिक्स में अल्फाबेटिकली इन पहले आएगा या आइन आएगा? डेफिनेटली इन पहले आएगा। इन की लोकेशन है 4, तो 4 इन। क्या मैंने सही लिखा? नहीं। अभी हम क्या करेंगे, एक्चुअली जो इन में से ई एन, ई जो ई वाला पार्ट है, जब दो हमारे पास 2 प्राइमरी सफिक्स एक साथ आ जाते हैं, यानी इन और आइन आ जाते हैं, या 2 प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स एक साथ आ जाते हैं, तो इन या आइन के लास्ट वाले ई को हम हटा देते हैं। सिमिलरली एल्केन के भी ई के लास्ट वाले उसको हम हटा देते हैं। तो जब सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स या 2 प्राइमरी सफिक्स एक साथ आ रहे होते हैं, तो जो पहले नंबर लिखा जाता है, जो पहले नाम लिखा जाता है, उसका ई एन ई हटा दो, वाई एन ई हटा दो जो पहले लिख। तो फिलहाल अभी ई एन ई पहले आ रहा है, तो हमारे पास जब ई एन ई पहले आ रहा है तो हेक्स 4 इन, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे, कौन सी लोकेशन पर है? 1 पर है, तो 1 आइन। या और क्या लिख सकते हैं इसका नाम? और हम लिख सकते हैं, हमारे पास जो और नेम आ जाएगा दैट इज द हमारे पास हेक्स 4 इन आइन। यानी कि अगर हमें 1 नंबर के लिए वो होती है, मतलब फ्रीडम होती है कि 1 नंबर आप लिखो या नहीं लिखो। अगर आप 1 नंबर नहीं लिखना चाहते हैं तो उसको डायरेक्टली बस इन आइन यानी इनाइन कर देते हैं। आप 1 नंबर आपका फ्रीडम है। चलिए ठीक है बच्चे, जब हम अगले उसकी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो सिमिलर रूल को फॉलो करते हुए इस बार जो नंबरिंग चलेगा वो चलेगा 1 2 3 4 5 और 6। जब इसका नाम लिखा जाएगा तो इसका नाम हम जब लिखेंगे तो इसका नाम हम लिखते हैं हेक्स 1 इन का ई गायब करेंगे, 1 इन और 4 आइन। ठीक है, 4 आइन करेंगे। आप और करके क्या लिख सकते हो? हेक्सीन, क्योंकि 1 नंबर अंडरस्टूड है, 1 नंबर अंडरस्टूड है तो 4 आइन। पर ज्यादा सुटेबल मैं अपनी डिजाइन, मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ज्यादा सुटेबल रहता हूं कि आप उसके नंबर को मेंशन करो, आप उसकी लोकेशन को मेंशन करो। ज्यादातर केस में अगर आप लोकेशन मेंशन कर देते तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं। अगर आपको नीट में आता है तो इस हिसाब से, मतलब बेसिकली क्या है कि अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ठीक है, ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगा, ऐसा कंफ्यूजन नहीं आता ऑप्शन में। तो ये तो कुछ रूल हुए। सेकंड, आइए थोड़ा सा इसको आगे गए। भाई अभी तो क्या था, डबल और ट्रिपल में जिसको छोटा नंबर मिल रहा था आप उसको नंबर दे रहे थे छोटा, जो पहले छोटा नंबर मिला था नंबरिंग उसके हिसाब से कर दे रहे थे। पर कई बार क्या होता है कि दोनों डबल और ट्रिपल जो है वो सेम नंबर मिल जाता है जब आप नंबरिंग करते हो दोनों साइड से। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ये पिक किया, मैंने एग्जांपल किया व्हेन द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम 2 एंड्स, मतलब उधर से ट्रिपल और इधर से डबल बॉन्ड सेम डिस्टेंस पर। लाइक मैंने नंबरिंग करी इसकी 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली मैंने एक ग्रीन कलर से नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 एंड 6। जब बच्चे अब इसकी नंबरिंग हमने कर दी, अब इसकी हम बात करते हैं तो देखो ध्यान से देखिएगा, ग्रीन कलर पर जो डबल बॉन्ड है 1 पर है और ट्रिपल बॉन्ड है 5 पर है। अगर व्हाइट कलर की जो नंबरिंग अगर हम देखते हैं, व्हाइट कलर से जो नंबरिंग करी है यानी ऊपर वाली नंबरिंग दैट इज अ 1 और 5। भाई क्या करा जाए, दोनों की 1-on फाइट कराई गई। जब 1-on-1 फाइट कराई गई तो कौन जीतेगा? कोई नहीं जीतेगा भाई। कौन जीतेगा? 1 से 1 की मैच ड्रॉ, 5 से 5 की मैच ड्रॉ। भाई फिर अब क्या करा जाए बताइए, हेल्प करो। भाई मैंने बोला था पहले ही, कभी जब फाइट ड्रॉ हो जाए तो द वन हु विल इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जीत जाएगा वो हमारे पास इस रेस को जीत जाएगा, इस फाइट को जीत जाएगा। तो बस कुछ नहीं, हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम देखते हैं भाई इन या आइन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है? इन आता है। तो इन को नंबर हमें छोटा मिलना चाहिए,
इन को ग्रीन वाली नंबरिंग में इन को नंबर मिल रहा है 1, जबकि व्हाइट वाली नंबरिंग में इन को नंबर मिल रहा है 5। इन को नंबर मिल रहा है 1 छोटा नंबर, और व्हाइट वाली नंबरिंग में इन को नंबर मिल रहा है 5। तो भाई फिर क्या करा जाए? तो भैया ये नंबरिंग विन, ये नंबरिंग लूज। अब नेम जो किया जाएगा वो ब्लू ग्रीन वाली नंबरिंग के हिसाब से किया जाएगा, एंड अकॉर्डिंग टू दिस नेम शुड बी हेक्स। हाँ जी, इन यानी कि 1 इन, और इन का ई गायब कर देना है ई एन, और क्या आ जाएगा? हेक्स 1 इन और 5 आइन, 5 आइन। चलिए भाई, उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं फिर से बता देता हूं, जब डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड एक इक्विवेलेंट पोजीशन पर है, तो इक्विवेलेंट पोजीशन पे होने पर अब कंफ्यूजन यह है कि छोटा नंबर दें तो किसे दें, इन को या आइन को, क्योंकि एक साइड से नंबरिंग करते तो इन को छोटा मिल रहा है और सेम, दूसरी साइड से नंबरिंग करते हैं तो आइन को छोटा मिल रहा है और सेम, ठीक है, सेम छोटा नंबर मिल रहा है। तो भैया जब डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो इन को छोटा नंबर हमें देना है एज कंपेयर टू आइन से। उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए बच्चे, अब हमारे पास जो एक मेन आता है दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप। ये तो हुआ इन एन आइन वाला। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम पिक करते हैं। अच्छा, उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए पिक करके देता हूं, आप लोग इसके लिए सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूं। लेट्स सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया, दैट इज अ CH3 CH2 CH CH3 CH डबल बॉन्ड, ठीक है, CH 1 2 3 4 CH2 CH2 और CH3। आप कहोगे सर भयंकर सा एक क्वेश्चन दे दिया। भयंकर से नहीं, बहुत आसान है। इसके थ्रू एक्चुअली मुझे एक रूल और समझाना है जो मुझे एकदम से याद आ गया। अगर मैं यहां पर अभी देखो एक ही जगह डबल बॉन्ड है, मेरे पास देयर इज अ 2 ऑप्शन, मैंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगर मैं यहां से डबल बॉन्ड की नंबरिंग की बात करता हूं तो दैट इज अ 4 नंबर। अगर मैं इसके अलावा कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करूं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां से भी डबल बॉन्ड की लोकेशन यही है। ये किसकी लोकेशन है बच्चों? डबल बॉन्ड। किसकी लोकेशन मैंने बताई आपको को? डबल बॉन्ड की लोकेशन यही मिलेगी। तो यार डबल बॉन्ड की लोकेशन येलो से भी 4 आ रही है, ग्रीन से भी 4 आ रही है, तो नाउ हु विल डिसाइड? कैसे डिसाइड करें नंबरिंग की तरह से? तो जब डबल बॉन्ड्स आर नॉट कैपेबल, या ट्रिपल बॉन्ड कैपेबल नहीं है कि भैया नंबरिंग किधर से डिसाइड करनी है, तो आपको सहारा हेल्प लेनी पड़ेगी साइड चेन की। तब आपको साइड चेन की हेल्प। अब साइड चेन, अगर मैं बात करूं साइड चेन की, तो साइड चेन में हमारे पास साइड चेन किस पोजीशन पे है? अगर मैं ग्रीन कलर से लिखता हूं तो मेरे पास साइड चेन है 6 नंबर पर। अगर मैं येलो कलर से लिखता हूं तो साइड चेन है मेरे पास 2 नंबर पे। तो हु विल विन? दिस विल विन, दिस विल लूज। सो नेमिंग जो चलेगी वो नेमिंग चलेगी अकॉर्डिंग टू हमारे पास किसके हिसाब से चलेगी? येलो वाले नंबर के हिसाब से। अब येलो वाले नंबर के हिसाब से जो नेम आएगा वो आएगा 3 मिथाइल एंड 3 मिथाइल के बाद क्या आ जाएगा? अब डबल बॉन्ड तो है, इसमें एज ए सेकेंडरी सफिक्स यूज होना है, तो ऑक्ट हमारे पास आता है 4 इन। दिस इज द नेम जो हमें यहां पर यूज करना होगा। आ गया सबको समझ में? एक ये एग्जांपल यहां पर रह गया था। चलिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने पर हमारे पास जो आपको मैंने याद दिलाऊं, मैं अगर आपको थोड़ा सा अगर याद दिलाता हूं, तो आपको मैंने याद दिलाया था, आप थोड़ा सा ध्यान करिएगा। एक तो हमारे पास था प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स।
तो बेटा जब हमने प्राइमरी सफिक्स, देखो हमने प्रीफिक्स के बारे में बात कर रखा है, वर्ड रूट के बारे में बात कर रखा है, इवन हमने प्राइमरी सफिक्स के बारे में भी बात कर रखा है। एल्केन के लिए एन, एल्कीन के लिए इन, एल्काइन के लिए आइन। बच्चे अभी जो बचा है टारगेट वो है हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स का। अभी तक सेकेंडरी सफिक्स का यूज नहीं आया है। जब सेकेंडरी सफिक्स का यूज नहीं आया तो आइए चलिए हम उसके लिए बात करते हैं। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप। अब कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे सिलेबस में है? देखो एज ए बात करूं फंक्शनल ग्रुप की, तो एल्केन भी एक फंक्शनल ग्रुप है एज ए खुद इंडिविजुअल, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है। एल्केन हुआ, एल्कीन हुआ, आप इसके कलर चेंज कर लेते हैं, दैट इज एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरीन्स, हैलाइड्स। इनके मेनली आपको जो देखना है, एल्केन के लिए जो हमारे पास प्राइमरी सफिक्स है एन है, एल्कीन के लिए इन है, एल्काइन के लिए आइन है। अच्छा, आप खास बात यह है कि आप इसके लिए टेबल जो है, अगर आपको यहां पढ़ रहे हैं साथ में, तो आप एनसीईआरटी ओपन करके रखेंगे। एनसीईआरटी में यह टेबल प्रॉपर बनी हुई है। आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर ओपन करेंगे, जब ओपन करेंगे तो उस चैप्टर के अंदर ये मिलेगा। अगर मैं एग्जैक्ट चैप्टर का पूरा नाम पढ़ देता हूं, मैं आपको एनसीईआरटी में टेबल दिखा भी देता हूं बच्चों कहां पर बनी है। ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 267 पर बनी हुई है और टेबल नंबर 8.4। ये टेबल आपको मैं विजिबल भी करा दे रहा हूं। यही टेबल आप लोगों के लिए मैंने पिक की हुई है, देख लो, यही टेबल पिक करी हुई है, ठीक है। तो हमारे पास अब ध्यान से, एल्केन के लिए सफिक्स एन, इन, आइन, ये तो प्राइमरी सफिक्स में काउंट कर देते हैं, ये तो आएगा ही आएगा। हैलाइड्स के लिए कोई भी प्राइमरी सफिक्स नहीं है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। प्रीफिक्स होता है, हेलो यूज होता है, मैंने बताया था हेलो और हैलाइड दोनों। हैलाइड पुराने जमाने में यूज होता था, हेलो आजकल मॉडर्न जमाने में यूज होता है, आजकल के ट्रेंड में। चलिए अभी तो मेन यहां पर स्टार्ट होता है। एल्कोहल, एल्कोहल के लिए अगर एल्कोहल एज ए प्रीफिक्स यूज होगा तो हाइड्रोक्सी, एज ए सफिक्स यूज होगा उसका तो ऑल। एल्डिहाइड, CHO, प्रीफिक्स फॉर्माइल या ऑक्सो, ये मैं बताऊंगा कब फॉर्माइल कब ऑक्सो, इसको बात की बात। अल हमारे पास कब आता है? अल आता है जब हमारे पास एज ए सफिक्स यूज हो। तो आपको किस किस का? कीटोन सफिक्स ऑन, अच्छा वन नहीं है, इसे वन नहीं पढ़ेगा कोई भी, ऑन, ठीक है। अगर हम नाइट्राइल की बात करते हैं तो नाइट्राइल, एस्टर की बात करते हैं तो इसमें प्रीफिक्स हमारा सफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स निकलेगा एल्कोक्सी, सॉरी एस्टर कह रहा हूं, ईथर। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो दिस इज अ कार्बोक्सी या फिर ओइक एसिड, आपको ओइक एसिड ध्यान रखना है। कार्बोक्सिलेट आयन की बात करते हैं तो ओएट आयन, अगर एस्टर की बात करते हैं तो ओएट इसमें भी आता है, बस कार्बोक्सिलेट आयन में लास्ट में आयन वर्ड और ऐड कर देते हैं। एसिड हैलाइड में हमारे पास आता है ऑयल हैलाइड, ऑयल क्लोराइड, यानी कि लाइक एग्जांपल क्लोरीन आ जाएगा तो ऑयल क्लोराइड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास कुछ और हैं, एमीन्स के लिए एमाइन, एमाइड्स के लिए एमाइड, और नाइट्रो कंपाउंड के लिए कोई सफिक्स नहीं होगा। सल्फोनिक एसिड के लिए सल्फोनिक एसिड यूज होगा। आप बस एनसीईआरटी ओपन करें, पहले छोटा सा रूल देख लेते हैं इसका क्या है, फिर इसके बाद कुछ इसके एग्जाम्पल पिक करते हैं जिसकी एग्जाम्पल की हेल्प से हम ये पता लगाएंगे, आइडिया लगाएंगे कि कैसे क्या क्या हो रहा है। चलिएगा, जब मैं इसके छोटे से एक दो रूल, छोटा सा रूल में सबसे पहला रूल ये बोल रहा है कि भैया हमारे पास इस बार नंबरिंग करते हुए ये ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप जिस चेन में आ रहा है उसको सेलेक्ट करना है, वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और उस फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना है। आइए, क्या यही लिखा हुआ है मैंने? ये एनसीईआरटी की लाइनें लिखी हुई हैं। द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम्स containing the functional group is numbered in such a way that the functional group is attached at the carbon atom possessing lowest possible number in the chain। मतलब आपको फर्स्ट, पहली बात तो आपको you have to select that longest chain, आपको वो longest chain select करनी है जिसमें functional group आए। फिर सेकंड थिंग क्या होगा, आपको वो लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट कर ली, आपको ये भी ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले। क्या भैया ये एल्केन के उसमें समझा तो चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। तो आइए चलिए हम पहले तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या इससे लॉन्गेस्ट चेन कोई है? और उस लॉन्गेस्ट चेन में OH भी एज ए चेन का पार्ट है।
OH भी एज ए चेन का पार्ट है। आइए अगर हम इसके नेमिंग के लिए बात करते हैं नंबरिंग। भैया नंबरिंग के लिए आप खुद ही देख लो, फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर यार उधर से तो नहीं मिलेगा ना, इधर से 1 2 3, भाई उधर से 1 2 3 4 5 6 कैसे पॉसिबल है? तो नंबरिंग चलेगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हो गया या नहीं हो गया? जब हमारे पास ये हो गया, अब इसकी नेमिंग करनी है। अब इसकी जब हम नेमिंग करते हैं बेटा, तो ध्यान से देखिएगा, नेमिंग में CH3 CH2, हाँ जी, तो CH3 CH2 में अब इसका नेमिंग करते हैं तो 6 पोजीशन पे आया CH3, दैट इज द 6 मिथाइल, 6 मिथाइल। और ये आता है 6 मिथाइल के बाद ऑक्ट, क्योंकि हमारे पास ऑक्ट, देखो प्रोफिक्स वर्ड रूट। अब हमारे पास प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा? क्या कहीं पे डबल बॉन्ड है? नहीं, तो प्राइमरी सफिक्स आएगा एन, ऑक्टेन। एन का ई हम खा जाएंगे, यानी भूख लगी होगी हमें, हम ई नहीं लिखेंगे, हम खा गए उसका ई, एन। और यहां से हमारे पास OH पोजीशन पर है 3, तो 3 ऑल। अभी आपको पीछे ध्यान, अब पीछे भैया टेबल थोड़ा सा साथ में रखनी पड़ेगी। जब तक फंक्शनल ग्रुप कर रहे हैं तब तक टेबल आपको साथ में रखनी पड़ेगी। पॉइंट क्लियर? तो हमारे पास आएगा OH। बच्चे अगर हम आगे की साइड बढ़ते हैं, भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये अब हम इसको देखते हैं, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो जब इसका नोमेनक्लेचर हम करते हैं तो हमारे पास देखो दिस इज, पहले तो फंक्शनल ग्रुप को पहचानना सीखिए। भाई पीछे वाला फंक्शनल ग्रुप क्या था? ऑल। ये वाला फंक्शनल ग्रुप क्या है? दैट इज द एल्डिहाइड। कौन सा है? दैट इज द एल्डिहाइड। चलिए अब नंबरिंग अगर हमें करनी है तो कहां से? एल्डिहाइड को जब भी कभी मिल जाए नंबर 1 पोजीशन आंख बंद करके दे दीजिए। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये तीसरी पोजीशन पर अवेलेबल है। तो यानी कि 3 मिथाइल, यहां पर क्या होगा? 3 मिथाइल। ये सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के पिक्ड हैं, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं। अब इन्हीं में से कहीं पता चलेगा, आपको एग्जाम में मिल जाएगा। आप पहुंचे स्कूल एग्जाम में, एग्जाम पेपर लिखने, पता चला यही कंपाउंड, यही मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। तो 3 मिथाइल, अगर हम इसकी बात करते हैं तो 3 मिथाइल, हाँ जी, 3 मिथाइल के बाद हमारे पास 5 कार्बन की चेन हो गई है, तो पेंटेन। क्योंकि भैया डबल बॉन्ड कार्बन, देखो डबल बॉन्ड O है बट कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है, तो प्राइमरी सफिक्स जो आएगा वो एन आएगा, पेंटेन। अब एन का ई नहीं आएगा, पहली पोजीशन पर अल है, या तो आप इसे 1 अल लिखें क्योंकि अल इज अ सफिक्स ऑफ एल्डिहाइड, या फिर आप इसका नाम लिख सकते हैं 3 मिथाइल पेंटेनल, आप इसे एक साथ लिख सकते हैं। पॉइंट समझ में आ गया बच्चों? या तो आप इसे एक साथ, भाई आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानना आना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप में 1 बाय 1 कुछ कुछ एग्जांपल कराता चला जा रहा हूं, उसके हिसाब से फंक्शनल ग्रुप को पहचानना बताता चला जा रहा हूं। चलिएगा बच्चे, अब हमारे पास क्या आता है? ये वाला फंक्शनल ग्रुप आता है। जब हम इसकी फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो दिस फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन, यानी कि ये जो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज कीटोन। अच्छा, नंबरिंग में किधर से करूं? हमें कीटोन को छोटा नंबर देना है। यहां पर ऐसा नहीं है कि बेंजल आप एल्डिहाइड की तरह 1 नंबर आंख बंद करके दे दोगे, ना ना, यहां पर नहीं कर पाओगे भाई साहब। यहां पर हम देंगे 1 2 3 4 5। अच्छा, क्या नंबरिंग में इधर से स्टार्ट कर सकता हूं? 1 2 3 4 5, चाहे मैं नंबरिंग इधर से स्टार्ट करूं, चाहे मैं नंबरिंग इधर से स्टार्ट करूं। सी डबल बॉन्ड ओ को तो तीसरा ही नंबर मिलने वाला है। जब सी डबल बॉन्ड ओ को तीसरा ही नंबर मिलने वाला है तो हमारे पास इसका नाम क्या आएगा? पेंटेन। पेंटेन भैया, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन तो है नहीं, पेंट वर्ड रूट, एन प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। कीटोन का जब आप टेबल में से देखते हो, आप नोटबुक जरा मतलब एनसीईआरटी थोड़ी ओपन करिए, आप जब एनसीईआरटी ओपन करके देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा? पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन।
आपको सबको समझ में आ गया? ये पेंटेन 3 ऑन आपके पास ये मिलता है। चलिएगा, तो बच्चे अभी और एग्जांपल की बात करता हूं। जैसे कि हमारे पास ये मिल गया। अब यार जब हमें ये मिल गया तो एक खास बात इसमें नोटिस करिएगा। जब हम खास बात इसमें नोटिस करेंगे तो इसके लिए हम आपको वर्ड रूट दिखाते हैं, क्योंकि ऐसे एकदम से बच्चों याद नहीं रहता है। इसके लिए आप इसका वर्ड रूट नाइट्राइल है, मैं वैसे बता दे रहा हूं, वर्ड रूट नाइट्राइल है आपके पास। ये ध्यान दो, ये हमारे पास ये जो एग्जांपल जा रहा है वो ये वाला जा रहा है। आपके पास वर्ड रूट इसका नाइट्राइल है, ये एग्जांपल हमारे पास ये वाला जा रहा है। आइए इसके एग्जांपल को हम देखते हैं। जब हमारे पास वर्ड रूट आया तो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ साइनाइड। अब इसको नंबर 1 पोजीशन आपको क्या करना है, दैट इज अ 1 2 3 4 और 5। आइए इसका नेम करते हैं। बच्चे 5 कार्बन की चेन है जिसमें से एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज मिथाइल। तो 3 मिथाइल। अब 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन। अब खास बात यह है कि N और इसका भी नाइट्राइल N, तो भैया इसका E इस बार नहीं हटाते, पेंटेन नाइट्राइल। दिस इज अ प्राइमरी सफिक्स देन सेकेंडरी सफिक्स, इसका E नहीं हटाना है, ये ध्यान रख लेना है आपको। ठीक है, अगला आता है बच्चे, दिस फंक्शनल ग्रुप इज एमाइन। एमाइन या एमीन, आप प्रोनाउंस करना चाहें, प्रोनाउंसिएशन जो आप यूज करना चाहें, एमाइन या एमीन, बोथ आर करेक्ट। चलिए, ये आप इसको ना जब कभी सोचें तो एज ए आप हमेशा इसको सोचने चलना कि आप ये एज ए अल्कोहल। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन। तो 3 कार्बन की चेन में आपके पास देखो, अब कोई चेन है, कोई ब्रांच तो है नहीं, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। अब इसका E हटा देंगे, प्रोपेन फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ NH2, तो 1 एमाइन, या फिर 1 पोजीशन में आपको कई बार बोल चुका हूं, इट इज नॉट द नेसेसरी थिंग कि आप उसे मेंशन ही करें, दैट इज प्रोपेन एमाइन। प्रोपेनामीन, एक फ्लो में इसको पढ़ लेते हैं, प्रोपेनामीन। चलिए बच्चे कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल से पहले एक केस के बारे में पढ़ते हैं। भाई मान लो ठीक है, हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। जब एक फंक्शनल ग्रुप आता है तो हमारे पास क्या हो जाता है कि जब एक फंक्शनल ग्रुप आएगा तो हमारे पास नॉर्मल रूल चल जाए, पर अगर 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तो क्या होगा? जब बच्चे 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो उसमें से एक को हम एज ए प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं या मेन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, और दूसरे को एज ए सेकेंडरी या सब्सिडरी फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है वो प्राइमरी या मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और या फिर हम उसे बोलते हैं जो दूसरा होता है, भाई दोनों में से एक को हम कंसिडर करेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप, दूसरे को कंसिडर करते हैं एज ए सेकेंडरी या सब्सिडरी फंक्शनल ग्रुप। तो जब नॉमेनक्लेचर कर रहे होते हैं तो सफिक्स जो है वो सेकेंडरी सफिक्स जो है वो दोनों में से किसी एक का आएगा, इस वजह से वहां पे प्रीफिक्स भी लिखे हुए थे। तो इन द केस ऑफ polyfunctional compounds, one of the functional group is chosen as the principal functional group and the compound is then named on that basis. The remaining functional group are named as substituents using the appropriate prefixes. अभी ऐसे नहीं समझ में आने वाला, क्या बोल गया कुछ नहीं पता चला। बस तुम कुछ नहीं करो, पहले इस प्रायोरिटी ऑर्डर को देख लो। प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हो तो अल्कोहल, देन सल्फोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, देन दिस इज एस्टर। ये मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। अभी मैं धीरे धीरे आगे बताऊंगा तो आपको ये याद करना भी आसान हो जाएगा। दिस इज द एस्टर, एसाइल क्लोराइड या एसाइल हैलाइड, एमाइड, दिस इज एमाइड, दिस इज साइनाइड। ये 1 2 3 4 और ये 4, दीज आर द एसिड डेरिवेटिव्स। कौन कौन सा? एस्टर, एसिड क्लोराइड, एमाइड और CN। ठीक है, कई बुक CN को लिखती हैं, कई बुक नहीं लिखती, तो फिलहाल चलो मैंने 3 बोल दिए, एस्टर, एसिड क्लोराइड और एमाइड आर द एसिड डेरिवेटिव्स। आपको ये ध्यान रखने पड़ेंगे। फिर CN आता है, देन एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड मैंने 2 बार लिख दिया, यहां पर H नहीं आएगा, दैट शुड बी द कीटोन।
इसको मैं गायब करूं, दैट शुड बी द कीटोन, इसको H को गायब कर दो, ये कीटोन है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद कीटोन, कीटोन के बाद अल्कोहल, उसके बाद एमीन्स, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर मैं प्रायोरिटी ऑर्डर देखूं तो डबल ट्रिपल को हम यूजुअली अगर सेम नंबर मिलता है तो डबल ट्रिपल, ये एनसीईआरटी का ऑर्डर है। चलिए, ऐसे समझ में नहीं आने वाला भैया, मैंने पहले ही बोला था। आइए हम नेमिंग करते हैं। जब नेमिंग करते हैं तो नेमिंग करते हुए क्या हुआ, देखो देयर इज ए टू फंक्शनल ग्रुप, एक ये और एक ये। दिस फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, और दिस इज द कीटोन, दिस इज द कीटोन। अब यार नेम करें तो कैसे करें भाई, नेम करें तो कैसे करें भाई, किसको एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप लें और किसको एज ए साइड फंक्शनल ग्रुप लें या फिर सब्सिडियरी फंक्शन। प्रायोरिटी ऑर्डर देख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे टॉप पर बैठा हुआ है एज ए बॉडी बिल्डर बनके, ठीक है। जो है कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए टॉप पोजीशन पर बैठा हुआ है एज ए बॉडी बिल्डर बनकर। कीटोन बेचारा नीचे दबा कुचला सा है, बेचारा सहमा सा। तो कीटोन को तो भैया हमारे पास प्राइमरी यानी सॉरी प्रीफिक्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, कीटोन का प्रीफिक्स आपको याद हो तो देख लो, ऑक्सो था भैया। नहीं तो टेबल उठाओ, मैंने पहले ही बोला था टेबल उठाइएगा और टेबल उठाकर देख लो। चलो छोड़ो, मेरे को पता ही है, मैं आगे बढ़ाता हूं। तो अब इसके नंबरिंग जो चलता है 1 2 3 4 5 और 6। तो चलो कैसे नेम करते हैं। 6 कार्बन की चेन है, ये हमारे पास 5th पोजीशन पर है, तो 5th ऑक्सो 5 पोजीशन पर है तो ऑक्सो। अब हमारे पास क्या आ जाता है, 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सेन, और 1 पोजीशन पर है तो नोइक, हेक्सेनोइक एसिड। खास बात क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड 90% चांस, 99% चांस फर्स्ट पोजीशन पे ही रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पर है भाई। 99 तो छोड़ो, मैं तो कहता हूं 100% ही 1 पोजीशन पर है। पर कई बार क्या होता है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ जाते हैं। जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएंगे तो उसका केस को बताया जाएगा। तो फिलहाल जब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो हमारे पास 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड आ गया, ठीक है, सबको समझ में आ गया। चलिए अभी एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, एक एग्जांपल मैं यहीं पर लेता हूं, दैट इज क्या पता यार वो एग्जांपल मैंने अगले उस पर ले रखा हो स्लाइड पर। हाँ चलो ठीक है, हमारे पास स्लाइड पर एक एग्जांपल दूसरे टाइप का है, नहीं वो टाइप का एग्जांपल नहीं है, वो मैं पिक करना चाहूंगा। दैट इज CH3 CHOH CH2 CH2 और COOH। भाई इस बार हमारे पास अल्कोहल आ गया, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। किसकी प्रायोरिटी पहले है? डेफिनेटली यार कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ऊपर है। तो नंबरिंग चलेगी मेरे पास 1 2 3 4 एंड 5। जब मेरे पास नंबरिंग ये चलेगी तो 4th पोजीशन पर हमारे पास है OH। अब OH का जो है दिस इज अ सेकेंडरी, भाई सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है ना ये, तो इसका यूज होगा 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। चलिए बच्चों अगर हम बात करते हैं, अब थोड़ा सा एक नेक्स्ट एग्जांपल और करते हैं। इस बार दिस इज द एल्डिहाइड और दिस इज द कीटोन। बच्चे एक कीटोन है एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड कीटोन में एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ऊपर है। जब एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ऊपर है तो दिस इज अ 1 2 3 4 5, यानी कि 3 कीटो, हाँ जी 3 कीटो पेंटेनल, 3 कीटो पेंटेनल। पॉइंट समझ में आ गया? अरे अच्छा मेरे को तो ऑक्सो से बताना था यार, कीटो से तो नहीं बताना था। एक्चुअली ऑक्सो से, एक सेकेंड, ये तो पेन ही सेलेक्ट हो जा रहा है यार। एक्चुअली जो मुझे नॉमेनक्लेचर बताना था मैं दोबारा बता रहा हूं। कीटो भी सही है, दिस इज ऑल्सो राइट,
आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो राइट, बट अगर हमें लिखना है तो मुझे तो ऑक्सो लेकर चलना था क्योंकि एनसीईआरटी ऑक्सो लिखती है। दैट इज अ 3 ऑक्सो, हाँ 3 ऑक्सो पेंटेनल। और भैया कीटो भी सही है, ये मैं पहले ही बता रहा हूं क्योंकि पीवाईक्यूज में कीटो करके ऑप्शंस आए हुए हैं, एग्जाम्स में आए हुए हैं। चलिए बच्चे इसकी बात करते हैं। अब यार यहां पर ना हमारे पास डबल बॉन्ड भी साथ में। अच्छा, डबल बॉन्ड और अल्कोहल, हु गॉट द प्रायोरिटी फर्स्ट? डबल बॉन्ड और अल्कोहल में से किसकी प्रायोरिटी पहले है? अगर मैं इसकी बात करता हूं तो हमारे पास अल्कोहल की प्रायोरिटी पहले है। तो नॉमेनक्लेचर करते हुए 1 2 3 4 एंड 5, अगर हम इसकी नेमिंग करते हैं बच्चों तो 1 2 3 4 5। अब देखो ध्यान से, अब 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन, पेंट, एन नहीं आएगा। अब क्या आएगा? 4 पोजीशन पर है 4 इन, 2 पोजीशन पे ऑल है 2 ऑल, पेंट 4 इन 2 ऑल, इसका आयुपैक नॉमेनक्लेचर होगा। भाई क्लियर हुआ? भाई एज ए फंक्शनल ग्रुप हमारे पास डबल बॉन्ड है, बट यार डबल बॉन्ड का ना हम प्राइमरी प्रीफिक्स कोई नहीं है, सॉरी प्राइमरी प्रीफिक्स कोई है ही नहीं, इसका हमेशा प्राइमरी सफिक्स ही यूज होगा। चलिए अभी और चलते हैं। एक हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप ऐसे आ गए, पर दोनों के क्या है, दोनों के नेम में मतलब इसका सफिक्स कोई नहीं है, इसका प्रीफिक्स ही है जो है। तो इसका नेमिंग करते हुए अगर हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, आपको 7, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये आता है, अच्छा दिस इज क्लोरो, दिस इज ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। अच्छा 2 क्यों आएगा भाई? दैट शुड बी द 3 क्लोरो। और हमारे पास अगर हम चेन की बात करते हैं तो ठीक है, हमारे पास हो गया हेप्टेन। तो लगभग बच्चों मैंने काफी सारे एग्जांपल पिक कर लिए। अगर मान लो कहीं पर भी बाई मिस्टेक या मैंने कुछ ऐसा कर दिया है कि जो मतलब गलत हो गया है, क्योंकि कई बार फ्लो में रहता है, अभी जैसे अभी की बात थी, दैट शुड बी द 3 क्लोरो, मैं फ्लो में 2 क्लोरो लिख गया था, या कहीं पर भी आपको डाउट आता है और एग्जांपल्स को क्योंकि एज ए नंबर वाइज लेके नहीं चला हूं, तो आप जब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो आप टाइम मेंशन कर दीजिएगा, सर एट दिस टाइम मुझे ये जो क्वेश्चन या जो एग्जांपल है वो समझ में नहीं आया, तो फिर मैं उसको कमेंट बॉक्स में आपको उसे वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास फिलहाल ये एग्जांपल था। उम्मीद करता हूं कि आपको जितने भी फंक्शनल ग्रुप मैंने यूज किए होंगे सबका यूज करना है, सबको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल। अब आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर है साइक्लिक कंपाउंड। भैया साइक्लिक कंपाउंड भी तो हमारे जीवन में है, हमारे कोर्स में है। तो साइक्लिक कंपाउंड में ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं साइक्लिक की बात करता हूं, जैसे मेरे पास मान लीजिए 3 कार्बन की चेन है, तो इसे बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। इसे क्या बोल दिया जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। भाई 3 कार्बन की चेन, बस प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन को प्रोपेन बोला जाता है, साइक्लो लगा दिया। अगर मेरे पास ये वाली 4 कार्बन की चेन, तो इसे बोला जाएगा बच्चों साइक्लोब्यूटेन। क्या बोला जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। अगर यही हमारे पास 5 कार्बन की चेन होती, 5 कार्बन का चेन कह रहा हूं, 5 कार्बन का साइकिल होता या रिंग होती, तो इसे बोला जाता साइक्लोप्रोपेन। अब अगर हमारे पास यही 6 कार्बन की होती तो बच्चों ये हो जाती साइक्लोहेक्सेन। अब यार मैंने क्या करा, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स पिक करे। मैं एग्जाम्पल्स हेक्सेन के अंदर पिक कर ले रहा हूं। तो मेरे पास एक एग्जाम्पल पिक मैंने किया कि भैया मैंने अगर हेक्सेन पर एक CH3 ग्रुप लगा दिया। अच्छा ये केवल डैश बना देना ही CH3 ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है। तो यार अब आपको नंबरिंग करने की छूट है। आप ऐसा नंबर ऐसी जगह से स्टार्ट करते हो क्योंकि साइक्लिक रिंग है, तो आप इसे 1 नंबर देते हैं, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6। तो हमारे पास ये जो चलेगा, दिस इज द 1 मिथाइल साइक्लो
साइक्लोहेक्सेन, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। चलिए भैया थोड़ा सा एग्जाम्पल को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने लिखा ऐसे करके और अभी 2 CH3 ग्रुप लगा दिए। चलिए भैया नंबरिंग आप किधर से करें, नंबरिंग आप किधर से भी करें, बस आप इनको यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आप नंबरिंग चाहे इधर से करें चाहे नंबरिंग आप इधर से करें, बात तो वही है कि दोनों को छोटा नंबर मिलना है। तो जब आप नंबरिंग इधर से करते हैं तो हमारे पास नेम आएगा 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन आता है बच्चे। तो अभी हम क्या बस इतने ही एग्जाम्पल सफिशिएंट है? ना 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 ना, इतने एग्जाम्पल से काम नहीं चलने वाला। कम से कम भैया एनसीईआरटी के एग्जाम्पल तो हो, तभी तो क्वेश्चन होंगे, वरना कहेंगे आप लोग सर स्कूल सीरीज तो स्टार्ट कर दी, क्वेश्चन एक भी नहीं हो रहा। अरे ऐसे कैसे क्वेश्चन नहीं होगा बच्चों। एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं। मैंने इस बार एग्जाम्पल लिया है ये, इसको मैं 2 तरीके से मतलब 2 बार लिख दे रहा हूं ताकि आपको दोनों तरीके से नंबरिंग मैं आपको करके दिखा दूं। अगर मैं इसकी नंबरिंग करता हूं तो पहले मैंने नंबरिंग करने के लिए ब्लू कलर का व्हाइट कलर का नंबर यूज किया, दैट इज अ 1 2 3 4 5 और 6। दूसरा नंबरिंग करने का जो तरीका मैंने यूज किया दैट इज अ ग्रीन 1 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा ग्रीन वाले में जो सब्स्टिट्यूएंट है वो है पहली पोजीशन पर और तीसरी पोजीशन पे। अच्छा बच्चे व्हाइट वाले पे जो सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज ऑन फर्स्ट पोजीशन पर एंड 3 पोजीशन। तो भैया फिर अब क्या करा जाए, अब क्या करा जाए, अब हमारे पास दोनों तो पोजीशन सेम है। हु विल विन, मैंने बोला था जब नंबर डिसाइड ना कर पाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर विल डिसाइड। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिस ग्रुप इज इथेन इथाइल, दिस ग्रुप इज मिथाइल, तो इथाइल को छोटा नंबर मिलना है, इथाइल विल गेट स्मॉलर नंबर। तो ये नंबरिंग जीत जाएगी और ये नंबरिंग लूज हो जाएगी। अब नेम लिखा जाएगा इसके हिसाब से। अब नेम लिखा जाएगा जब इसके हिसाब से, तो हमारे पास हम जब नेम लिखते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल आएगा, उसका नेम आएगा 1 इथाइल और 1 इथाइल 3 मिथाइल और साइक्लो, इसे थोड़ा सा गैप कम कर लीजिएगा इसके बीच में, मिथाइल साइक्लो, साइक्लो क्या आएगा, साइक्लोहेक्सेन। आ गया सबको समझ में, साइक्लोहेक्सेन। बच्चों चलो कुछ एग्जांपल्स और पिक करता हूं। एक एग्जांपल बेटा जो मेरे को पिक करना है दैट इज, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और ये अब भैया क्या करा जाए। चलो इसको भी ना मैं 2 बार लिख देता हूं ताकि मुझे नंबरिंग करके समझाने में आप लोगों को आसानी हो जाए। एक बार नंबर मैंने ग्रीन ब्लू येलो कलर से करा, दैट इज अ 1 2 और 3 4 5 एंड 6। एक बार नंबर मैंने क्या करा, ब्लू कलर ग्रीन कलर से करा, 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा कोई और पॉसिबिलिटी अगर आप सोच रहे होगे तो छोटा नंबर नहीं मिल रहा होगा सब्स्टिट्यूएंट को, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा चलिए ग्रीन वाले से सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पर है, एक लगा हुआ है 1 पर, दूसरा भी लगा है 1 पर, और तीसरा कहां पे लगा है, तीसरा लगा है 3 पर। अच्छा भैया हमारे पास येलो वाले से कहां कहां लगा है, एक तो लगा है 1 पर, दूसरा लगा है 3 पर, और तीसरा भी लगा है 3 पर। हाँ जी, तो हु विन भैया, ब्लू मतलब येलो वाला विन हो गया या फिर ये वाला विन हो गया। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास कौन जीत जाता है, ये वाला नंबर जीत जाता है, ये वाला हार जाता है। अच्छा ये क्यों जीत गया, पहले की पहले से फाइट कराई, नो रिजल्ट, लड़ाई का कोई मजा नहीं आया। दूसरे की दूसरे से फाइट कराई, तो ये है 1 नंबर, ये है 3 नंबर, छोटा नंबर जीत जाता है, यानी कि वो जीत गया।
अल्फाबेटिकल ऑर्डर तब डिसाइड करना होता है जब नंबरिंग डिसाइड नहीं कर पाए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान हमें तब देना है जब नंबरिंग डिसाइड ना कर, यहां तो नंबरिंग डिसाइड कर गई, तो जब नंबरिंग डिसाइड हमारे पास कर गई है तो बच्चे यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, यहां पर देखेंगे इसका नेम लिखेंगे तो इसका नेम हम लिख देते हैं 3 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आ गया सबको समझ में? साइक्लिक कंपाउंड में इसी तरीके की वैरायटी हमारे पास एग्जाम या स्कूल के क्वेश्चंस में देखने को मिल सकती है। चलिए बच्चे, अब हम आगे बात करते हैं, तो थोड़ा सा हम बात कर देते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन। नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन, नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन। चलो भाई, थोड़ा सा बेंजीन के बारे में भी बात कर लेते हैं। जब हम बेंजीन के बारे में बात करते हैं बेटा, तो देखो ध्यान से सुनिएगा बेंजीन के बारे में। बेंजीन का स्ट्रक्चर बेटा ये होता है, क्या होता है, 1 2 और ये हुआ, या और ये स्ट्रक्चर एक और हो सकता है। भाई डीलोकलाइजेशन होती रहती है बेंजीन में, तो आप लोगों को ये तो पता ही है, या बेंजीन का स्ट्रक्चर ये हो सकता है। अगर मैं आईयूपीएसी की बात करता हूं तो इसको पहली बात तो बेंजीन ने, आईयूपीएसी ने एज ए बेंजीन इसका नाम एक्सेप्ट कर लिया है। चलो फिर भी अगर आप इसे लिखना चाहते हो तो इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, यानी कि साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राइइन। भाई पर नाम हमें यही लेके चलना है, टेंशन ना लो, इसी के साथ हमारे पास वैरायटी और इसी के साथ हमारे पास सारे कंपाउंड के नेम चलेंगे। तो चलिए थोड़ा सा वैरायटी के साथ हम इसके कुछ एग्जांपल्स, जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, इसके आईयूपीएसी नेम की बात कर लेते हैं। अच्छा, आईयूपीएसी नेम जो है अगर हमारे पास अवेलेबल होता है बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब हमारे पास जैसे कि लेट सपोज मैंने बोला बेंजीन, बेंजीन के ऊपर मैंने OH लगा दिया। अच्छा, इसका क्या क्या नाम हो सकता है? एक तो इसको बोला जाता है फिनॉल, ठीक है, ये फेमस नाम है आईयूपैक में, मतलब ऐसे कोई आईयूपैक नेम पूछता नहीं है, बट दिस इज नोन एज ए फिनॉल। फिनॉल ने इसका आईयूपैक नेम एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया है, फिनॉल। और इसका और क्या नाम हो सकता है, और बोलेंगे इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स और पिक करते हैं जो फेमस हैं। एक फेमस एग्जांपल आता है बच्चों हमारे पास OCH3, दैट इज नोन एज ए, अगर OCH3 है तो फिनॉल इसे बोला जाता है एनिसोल। क्या बोला जाता है? एनिसोल। या इसका नाम और क्या है, इसको बोला जाता है बच्चों मिथॉक्सी बेंजीन। क्या है? मिथॉक्सी बेंजीन। अच्छा चलिए एक और एग्जांपल पिक करते हैं। इसका नाम अगर हम बोलते हैं तो ये फेमस नाम ये हो जाएगा, दिस इज बेंजल्डिहाइड। दिस इज बेंजल्डिहाइड। चलो थोड़े बहुत भैया और देख लेते हैं, क्योंकि भैया हमें ये काम आने वाले हैं। हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्हीं के नामकरणों पे चलेगी। अगर आपको बेंजल्डिहाइड स्ट्रक्चर नहीं आता तो रिएक्शंस कैसे बनाएंगे? दीज आर द एरोमेटिक, ये सारे के सारे एरोमेटिक है, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम चलते हैं, दिस इज O और CH3, दिस इज नोन एज ए एसिटोफिनॉल, दिस इज नोन एज ए एसिटोफिनॉल, N है ये लास्ट में। चलिए एक और लिखते हैं, दिस इज हमारे पास COOH, दिस इज नोन एज ए बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड। और अगर हम बात करते हैं तो और दिस इज नोन एज ए, और के बाद अगर हम लिखते हैं
NH2, दिस इज एनिलीन। ये फेमस नाम है और IUPAC में यही नाम पिक कर लिए जाएंगे, ठीक है, यही पिक कर लिए जाएंगे जब ये लिखा होगा। अच्छा एक बात, एक चीज और, अगर मैं पहले तो मैं थोड़ा सा पोजीशन मान लेते हैं, बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप लगा हुआ है और उस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, फॉर रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस पोजीशन इज नोन एज ए ऑर्थो पोजीशन। दिस इज ऑर्थो, दिस इज ऑर्थो के बाद क्या हो जाता है, दिस इज मेटा, दिस इज पैरा, दिस इज वंस अगेन यहां पर क्या आएगा, मेटा, और दिस इज ऑर्थो। बेसिकली क्या हुआ, उस ग्रुप से पहली पोजीशन जो भी होगी दैट इज ऑर्थो, सेकंड पोजीशन जो भी होगी मेटा, एंड द लास्ट पोजीशन जो होगी दैट इज द पैरा। कई बच्चे ना, मैंने देखा है क्लासरूम में क्या हुआ कि जैसे ही आप मैंने ग्रुप ऊपर बनाया है तो बच्चे बस हमेशा ऑर्थो, उनके दिमाग में सेट हो गया दिस पोजीशन इज ऑर्थो। अगर मैंने इस बेंजीन रिंग को ऐसे बनाया और मैंने ग्रुप लगा दिया यहां पर बच्चों, तो राइट नाउ ग्रुप यहां लगा दिया, तो दिस इज ऑर्थो, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, दिस इज मेटा, दिस इज पैरा। बच्चों ये पोजीशन ग्रुप के रिस्पेक्ट में है, ना कि बेंजीन की लोकेशन के हिसाब से, ग्रुप के रिस्पेक्ट में। और तो आप ये नहीं कि आप अपने माइंड में सेट नहीं करोगे कि भैया हेक्सागन का ये राइट ऊपर की साइड जाने वाला ऑर्थो ही होता है, ना 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 ना, फिर तो हो गया गलत। ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात करनी है। चलिए अब हमारे पास कुछ थोड़े से एलिमेंट्स के नाम और देखते हैं और उनको समझते हैं। जैसे कि मेरे पास मान लेते हैं ये CH3 है, इसका नाम हो जाएगा हमारे पास बच्चों, क्या हो जाएगा, इसका नाम होता है टॉलुवीन। क्या होता है, टॉलुवीन। बट मैंने क्या करा, इस टॉलुवीन पर सभी लोकेशन पर मैंने एक CH3 और एक CH3 ऐसे, मैंने क्या करा, एक CH3 एक CH3 ऐसे, एक CH3 एक CH3 ऐसे, ठीक है, हमने ऐसे कर दिया। तो बच्चे अब इसको बोला जाता है जाइलीन। क्या बोला जाता है, जाइलीन। बट एक दूसरे से O पोजीशन पे है तो ऑर्थोजाइलीन, एक दूसरे से मेटा पोजीशन पे है तो एमजाइलीन, एक दूसरे से पैरा पोजीशन पे है तो पीजाइलीन। ऐसे करके बहुत सारे नाम आ जाते हैं। चलो एक नामकरण और समझाते हैं आपको, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक नामकरण में हमारे पास, एक नामकरण में एक और चीज समझाते हैं। लाइक मैंने बोला बच्चों कि मेरे पास ये वाला आता है, दिस इज अ Cl और दिस इज अ Cl, तो मैं बोलूंगा M डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, डाई का डी कैपिटल बना देते हैं, डाइक्लोरो बेंजीन, डाइक्लोरो बेंजीन। तो बच्चे इस तरीके से इसका नामकरण हो जाता है। आइए कुछ एग्जांपल्स मैंने NCERT के पिक किए। आइए अब NCERT के नामकरण में हम यहां पर समझते हैं, रूल वही चलेगा। अब यहां पे 1 2 3 साइक्लो वाले में जो चला था, अगर हमें नंबरिंग करनी ही है तो नंबरिंग हमारे पास जो चलेगी दैट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड 6। बच्चे खुद सोचो, अगर मैं इसके अलावा किसी और जगह से नंबरिंग करता, मैंने बोला NO2 से नंबरिंग यहां से करता 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास अगर वो ऐसे नंबरिंग करता तो नंबरिंग करने में क्या होता कि जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो चेंज है, अभी देखो इसमें नंबर क्या आएगा, इसमें 1 पर, फिर 2 पर, फिर 4 पर। बट अगर मैं नंबरिंग को दूसरी तरीके से करता, आई एम स्टार्ट फ्रॉम हेयर, चलो मैं लिख ही देता हूं एग्जांपल, मैं क्यों उसको वेट करूं, ऐसा समझाने में आपको समझने में दिक्कत आएगी, तो मैं उसको लिख ही देता हूं, दैट इज द ClNO2 और दैट इज द NO2। अगर आप इसकी नंबरिंग करते हैं, अगर सपोज इट, मैंने वैसे जो मैंने किया वो सही है, अगर सपोज इट नंबरिंग मैं स्टार्ट कर देता फ्रॉम हेयर 1 2 3
4 5 एंड 6। इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किस पर है, 1 पर है, फिर किस पर है, 2 पर है, फिर किस पर है, 5 पर। दिस इज अ 5 नॉट द 3, दिस इज अ 5, तो वो कौन सी पोजीशन पर है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज द 5 लोकेशन। तो हमारे पास बच्चों 5 लोकेशन आएगा। तो 5 लोकेशन, अब यहां पर 1 2 5 और ये 1 2 4, हु विन, डेफिनेटली दिस विन। आइए चलिए नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो क्लोरो और नाइट्रो, हु कम फर्स्ट, डेफिनेटली क्लोरो। तो 1 क्लोरो, 2,4 2,4 डाइनाइट्रो, डाइनाइट्रो बेंजीन इज द राइट नेम। चलिए हम इसकी बात करते हैं। अब यार इसकी नंबरिंग करते हुए आपकी जो नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब देखो इसके दो तरीके से नाम लिखे जा सकते हैं। आइए मैं दो तरीके से दोनों से नाम लिख के दिखा देता हूं। अगर हम इस पे बात करते हैं तो पहला नाम, इसको एज ए साइड चेन की तरह सबको ट्रीट कर लेते हैं। जब साइड चेन की तरह ट्रीट कर लेते हैं तो जो नाम हमें मिलेगा दैट इज अ मिथाइल, क्लोरो और नाइट्रो। क्लोरो पहले आता है, MN, मिथाइल बाद में आता है, देन नाइट्रो आता है। तो 2 क्लोरो, ठीक है, 4 नाइट्रो, MN यानी कि 1 मिथाइल और 4 नाइट्रो, MN 4 नाइट्रो, और दैट इज द बेंजीन। अच्छा, एक तरीका और है इसके नामकरण का। एक तरीका यह है कि एज ए CH3 को एज ए बेंजीन का पार्ट मानते हुए, टोलुइन की तरह यूज करते हुए, तो यह आएगा और 2 क्लोरो 1, हमारे पास क्या आ जाता है 2 क्लोरो और 1 नहीं आएगा, दैट इज अ 4 नाइट्रो टोलुइन, हमारे पास एक नामकरण यह आएगा। ये NCERT का एग्जाम्पल है। मैंने कहीं ऐसा मत सोचना कि भारी भरकम से एग्जाम्पल कहां से पिक कर लिए। अगर आप NCERT के एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करके जाओगे तो भैया डेफिनेटली स्कूल एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। NCERT आती नहीं, स्कूल एग्जाम में टॉप करने की सोच रहे हो तो कैसे चलेगा भाई, है। तो आइए एक एग्जाम्पल हमने और पिक किया। अब हमारे पास क्या है, ध्यान से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास दिस इज अ CH3 बच्चों, नॉट CH4, दिस इज अ CH3। जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड चलता है दैट इज, हाँ इसकी नेमिंग चलती है हमारे पास। तो भैया 1 2 3 4 5 6 ये वाली नंबरिंग चल दी। जब नंबरिंग हमारे पास ये आएगी तो हम इसका एग्जाम्पल जब हम करते हैं तो दैट इज द 2 क्लोरो 4 मिथाइल 1 मिथॉक्सी बेंजीन। बट और क्या लिख सकते हैं, और ज्यादा अप्रोप्रिएट हम उसे एनिसोल की तरह ट्रीट कर लें और यह आ जाएगा 2 क्लोरो 4 मिथाइल और दिस इज द एनिसोल। स्मॉल लिखना है A, कैपिटल नहीं आएगा, दैट इज द एनिसोल। ये वाला नामकरण के लिए नंबरिंग में बता देता हूं 1 2 3 4 5 6। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या है नाम इसका। इतने एग्जाम्पल मैंने कराए, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका नाम क्या है। चलिए आइए थोड़ा सा क्वेश्चन और हमारे पास आता है भाई एग्जाम्पल। ये सब NCERT के एग्जाम्पल है। चलो मैं बता ही देता हूं आप लोगों को, क्या ही उसमें वो करना। तो अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जब इसका नामकरण करते हैं तो ये एनिलीन की तरह ट्रीट करते हैं। तो हमारे पास 1 2 यानी कि 4 इथाइल
और 2 मिथाइल और हमारे पास 6 कार्बन की चेन है, सॉरी ये हो जाएगा एनिलीन, दिस इज एनिलीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, तो यार एग्जाम्पल को जब हम लिखेंगे तो हमारे पास एज ए OH इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। भैया मेन फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, तो दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे पास इसका नाम हो जाएगा 3,4 डाइमिथाइल। डाइमिथाइल, ये अब चलना बंद हो गया है, वेट, दिस इज ठीक है। यहां पर आता है 4 मिथाइल, M कैपिटल, डाई मिथाइल तो मैं भूल ही गया बच्चों, दिस इज द डाई मिथाइल। हाँ जी, हमारे पास दिस इज अ फिनॉल। आइए, जब बच्चों बेंजीन ब्रांच, यानी कि ये जो बेंजीन है वो मेन चेन, अब ये BR है या 3 कार्बन से बड़ी चेन में। इस एग्जाम्पल को बताने से पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स को ऐड करूंगा, जैसे कि ये है, और एक एग्जाम्पल मैं ऐड करूंगा ये वाला, दिस इज द ये वाला, और एक एग्जाम्पल मैं ऐड करूंगा ये वाला, दिस ये। जब बेंजीन से कनेक्टेड एक कार्बन होगा तो इसे बोलेंगे 1 मिथाइल बेंजीन। जब 2 कार्बन होगा इसे बोलेंगे 2 मिथाइल, सॉरी 1 इथाइल, क्योंकि 1 पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यानी कि 1 इथाइल बेंजीन। अच्छा, अब जब 3 कार्बन की चेन कनेक्टेड होती है तब ना भैया, नाउ इट एक्ट एज साइड चेन की तरह। ये किसकी तरह बिहेव करेगी? एज ए साइड चेन की तरह बिहेव करने लगेगी। तो नंबर 1 2 और 3 यानी कि 1 फिनाइल, जब ये साइड चेन की तरह काम करती है एज ए बेंजीन, तो बेंजीन को बोला जाता है फिनाइल ग्रुप। जब एज ए साइड चेन की तरह होती है तो 1 फिनाइल प्रोपेन। तो चलिए वापस लौट के मैं इस पर पहुंचता हूं। अब राइट नाउ इसकी नंबरिंग करनी है, तो इसको बोलेंगे 1 2 3 4 एंड 5। 1 पे लगा है फिनाइल और 2 3 पे लगा है ब्रोमो, तो नाम होगा 2,3 डाइब्रोमो। डाइब्रोमो, और इस पर क्या हो जाएगा 1 फिनाइल, 1 फिनाइल, और ये क्या हो जाएगा पेंटेन। बच्चों ये एग्जाम्पल मैंने जितने भी लिए हैं ये सारे के सारे हमारे एनसीईआरटी में हैं, और डेफिनेटली जब आप देखोगे तो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। आप एनसीईआरटी को थोड़ा सा देखेंगे, मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स कराए हैं ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्पल मेरे एनसीईआरटी के पिकअप हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन गिवन है, और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, आज की पीडीएफ का तो क्वेश्चन नंबर ये 1 ही है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। पूछ रहा है कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। अगर मैं बात करता हूं इसके, देखो बच्चे इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाता हूं मैं। जब इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो दिस स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक C डबल बॉन्ड OH, दिस इज OCH3, दिस इज OH। दिस फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। क्या है ये? इसको मैं कलर यूज करता हूं येलो, दिस इज द एल्डिहाइड। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये कहां से है? टेबल का क्वेश्चन है, वो टेबल भाई आपको आइडेंटिटी। दिस इज द ईथर, दिस इज अल्कोहल। आइए, ये स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नजर आता है बच्चों को।
ये स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक आपके पास है, दिस इज NH2, दिस इज कार्बन, डबल बॉन्ड O, फिर हमारे पास आया O, देन CH2, CH2N और CH3 और CH3। भाई क्या है, अब हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप ये है, दैट इज एमीन। अच्छा, एमीन भी ना 3 कैटेगरी में होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड, 3 नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है, तीनों में से एक वैलेंसी कार्बन से है तो प्राइमरी एमीन, 2 वैलेंसी कार्बन से है तो सेकेंडरी एमीन, तीनों की तीनों वैलेंसी कार्बन से कनेक्टेड है तो टर्शरी। या नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी से 2 हाइड्रोजन से और एक कार्बन से तो प्राइमरी एमीन। अच्छा, ये ग्रुप जो है ना COCH3, दिस इज नोन एज ए एस्टर। अब यहां नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी और तीनों की तीनों कार्बन से है तो दिस इज अ टर्शरी एमीन। ये एरिया जो कहलाएगा दिस इज टर्शरी एमीन, दिस इज टर्शरी एमीन। हमारे पास जो आएगा वो टर्शरी है। तो बच्चे कुछ ये क्वेश्चंस ये आपको एज ए होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। एज ए होमवर्क आपको दिया जा रहा है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो चलिए बच्चे, आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का लेक्चर कैसा लगा है, और ये मेरी तरफ से जितना IUPAC में मुझे एज ए स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराना है वो मैंने लगभग सारा करा दिया। अब आप एग्जाम्पलर और NCERT बैक एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स, जो NCERT के अंदर एग्जाम्पल्स होते हैं उसको प्रैक्टिस करिए। जो भी डाउट आता है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल पे आप कमेंट करिएगा, मतलब मैसेज करिएगा, मैं उसका जवाब उसमें वहां पर दे दूंगा, ठीक है। और कमेंट करते हुए आप एकदम से, मतलब अगर तुरंत रिप्लाई ना आए तो ऐसा मत समझिएगा कि सर इन्हें इग्नोर कर दिया है, हम मतलब थोड़ा टाइम लग सकता है बट रिप्लाई आपके पास जरूर आएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू गाइज, बाय बाय, सी यू। और प्लीज लास्ट रिक्वेस्ट, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए सो दैट कि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। चलिए फिर, और ध्यान से ये सीरीज पूरी आएगी डेफिनेटली, और हम इस सिलेबस को पूरा एंड करेंगे। सो आप अपने साथ शेयर तो अपने आप तो देखिए, दूसरे दोस्तों को भी शेयर करिएगा, चलेगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।